जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य सुदर्शन श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति विदान स्वामी शिल प्रभुपाद जगतगुरु महाराज की जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य सुदर्शन श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद गोस्वामी महाराज की अनंत कोटि वैष्णविंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तविंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की श्री वृंदावन धाम की श्री मथुरा धाम की श्री जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम धाम की श्री नवदीप मायापुर धाम की श्री द्वारकापुरी अयोध्यापुरी धाम की श्री गंगा जमुना माई की श्रीमती तुलसी महारानी भक्ति देवी की हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की इताई गौर प्रेमानंद ऑल ग्लोरीज टू दिस समरी ऑल ग्लोरीज टू दिस समरी ऑल ग्लोरीज टू दिस समरी कोटि हरे कृष्णा ऑल गोइस श्री श्री गुरु एंड गौरंग शिल प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद भाग 2 कौन सा श्लोक है ये 28। इस अध्याय में है प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत। यद्वी दुहानिरो तादख्यम ऋषि काणा मधीश्वरम सारदिन्दी वरश्यामं सं राध्यम योगिभिः सनेहा यद्विदुर्हा निरुद्धाख्यम ऋषिकाणामधीश्वरम सारदिन्दीवज्ञश्यामं सम्राध्यं योगिभिः सनेह यद्विद्रुहनिरुद्धाख्यं ऋषिकाणामधीश्वरं सारदिन्दीवरश्यामं सम्राध्यं योगिभिः सने तद्विदुहानिरुद्धाख्यं ऋषिकाणामधीश्वरं सारदिन्दीवरश्यामं सम्राध्यं योगिभिः सने। पढ़ो। यद्विदुर्यनिरुद्धाख्यं ऋषिकाणामधीश्वरं शारदेन्दीवरश्यामं सम्राध्यं योगिभिः शनैः यद्विदुर्यनिरुद्धाख्यं ऋषिकाणामधीश्वरं शारदेन्दीवरश्यामं सम्राध्यं योगिभिः शनैः ऋषिकाणामधीश्वरं शारदेन्दीवरश्यामं
सर्वराज्यं योगिभिः पढ़ो माता जी लोग। शब्दार्थ मेरे पीछे बोले। यथा जो मन विदुहा जाना जाता है, ही निसंदेह अनिरुद्ध आख्यम अनिरुद्ध के नाम से ऋषि कारणम इंद्रियों का अधीश्वरम परम शासक शारद शरतकालीन इंदिवर नीलकमल के समान श्यामम नीला साम्राज्यम जो पाया जाता है योगी भी योगियों के द्वारा स्नेह धीरे धीरे। अनुवाद एवं तात्पर्य डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की। जीवात्मा का मन इंद्रियों के परम अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। उसका नील श्याम शरीर शरतकालीन कमल के समान है। योगीजन उसे शनै शनै प्राप्त करते हैं। कृपया मेरे पीछे दोहराएं। जीवात्मा का मन इंद्रियों के परम अधिष्ठता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। उसका नील श्याम शरीर शरतकालीन कमल के समान है। योगी जन उसे शनै शनै प्राप्त करते हैं। तात्पर्य डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की। योग क्रिया में मन को नियंत्रित किया जाता है और मन के स्वामी अनिरुद्ध हैं। बताया गया है कि अनिरुद्ध की 4 भुजाएं हैं, जिनमें वे सुदर्शन चक्र, शंख, गदा तथा कमल पुष्प धारण किए रहते हैं। विष्णु के 24 रूप हैं और हर एक का नाम भिन्न है। इन 24 रूपों में से संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा वासुदेव रूपों का अति सुंदर चित्रण चैतन्य चैतामृत में मिलता है, जहाँ यह बताया गया है कि अनिरुद्ध योगियों द्वारा उदित हैं। शून्य का ध्यान कुछ चिंतकों की उर्वर मस्तिष्क की अर्वाचीन आविष्कार है, जैसा कि इस श्लोक में संस्तुति की गई है। वास्तव में योग ध्यान की क्रिया अनिरुद्ध के स्वरूप में स्थिर की जानी चाहिए। अनिरुद्ध का ध्यान धरने से मनुष्य संकल्प तथा विकल्प से मुक्त हो सकता है। जब मनुष्य का मन अनिरुद्ध में स्थिर हो जाता है तो वह क्रमशः ईश्वर सिद्ध हो जाता है। उसे शुद्ध कृष्ण चेतना का पद प्राप्त हो जाता है, जो योग का चरम लक्ष्य है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति शुभदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतिसे नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की तो प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत यहाँ बताए हैं। भगवान कपिल अपने माता देवती को बता रहे हैं। सांख्य दर्शन का उपदेश में सब आता है। यद्विदुह निरुद्धक्षयं ऋषिकाणामधीश्वरं शारदिन्दीव श्यामं सम्राध्यं योगिभिः शनैः। जीवात्मा जो है, जीवात्मा का मन इंद्रियों के परम अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। जीवात्मा, जितने जीवात्मा हैं जो यहाँ साफ साफ यहाँ बता रहे हैं, व्यास जी लिखे हुए हैं। जीवात्मा का मन इंद्रियों के परम अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। तो अनिरुद्ध कौन है? अनिरुद्ध है, ये दूसरा उदाहरण ये भी आता है, अनिरुद्ध भगवान के पुत्र, भगवान श्री कृष्ण का रुद्र अनिरुद्ध जो है। इसका बड़ी सुंदर कथा आता है उषा से अनिरुद्ध जो है, कौन सा है, भूल जा, राजा की बेटी है उषा, बाणासुर की बेटी बहुत सुंदरी उषा। तो उनका अलग महल, बहुत सारी दासी चेरिया थी। तो रात के सोते समय वो अनिरुद्ध जी उनके सामने स्वप्न में आ गए, उनसे आलिंगन किए। तो भूल नहीं पा रही है, क्षीण होते जा रही है। तो दासी उनकी चिड़िया लोग, सहकारी माने सेविकाएं लोग बोलती हैं, क्या राजकुमारी क्या हो गया, तुम अभी कुछ महीनों से हम देख रहे हैं, तुम खाती नहीं हो, सोती नहीं हो, बराबर बात भी नहीं करती हो, क्या हो गया? तो बोलते बाद में बताना पड़ा, ऐसे बात है। अरे तो चित्रंगना जो है, मैं चित्र बताता हूँ, मतलब कौन है मालूम नहीं, मेरे साथ आकर सपना में इस प्रकार व्यवहार हुआ है, मैं उसको भूल नहीं सकती हूँ। तो उसी प्रकार जो है, यहाँ मैं ज़्यादा उदाहरण इसका मैं नहीं दे रहा हूँ। तो उसी प्रकार जो है प्रद्युम्न इंद्रद्युम्न यहाँ साबित होता है ना। जीवात्मा का मन इंद्रियों के परम अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। उसका नील श्याम शरीर शरतकालीन कमल के समान है। कमल कितने प्रकार के आप लोग देखे हो? हाथ उठा के बोल सकते हो। कमल कितने प्रकार के आप देखे हो? कमल श्वेत कमल भी होता है, नील कमल होता है, गुलाबी कमल होता है, लाल कमल भी होता है। हमारे गांव के केवल सफ़ेद कमल के छूटे तीनों कमल वहाँ खिलता हमने बहुत देखा हुआ है। आजकल मालूम नहीं है कि नहीं। तो शरतकालीन कमल के समान, तो शरतकाल में ज़्यादा सुंदर होता है। शरतकालीन शरद ऋतु जैसा है, शरद ऋतु हर ऋतु से बहुत अच्छा है। गर्मी में बहुत तकलीफ होता है, फिर बारिश आता है, बारिश में फिर अच्छा लगता है, मोर नाचने लगते हैं बारिश आने से, और गर्मी में भयंकर, गर्मी में यहाँ तक भी होता है, गर्मी के कारण जो है जंगल, जहाँ बांस की जंगल है, आप कलकत्ता जाओगे तो आपको मिलेगा कतवरिया के आगे, पूंजी पत्थर उधर है, पेपर मिल है, उसके आगे राउट के इलाके पहले मिलेगा। तो बांस के जंगल में हवा तूफान से जो है रगड़ के आग लग जाता है। उस आग को सरकार चाहे हेलीकॉप्टर द्वारा पानी से बुझाए तो नहीं बुझता है, पानी से उसको बुझाए तो नहीं बुझता है।
और मानसून जब आता है, मानसून के पानी से शांत हो जाता है और शांत हो जाता है और गंदगी सब धुल के बाहर चला जाता है। जो घास है, धीरे धीरे सूखा घास, मरा हुआ घास भी आग से जला दिया, अभी घास आग से जला गया है, वो भी घास धीरे धीरे करके पत्ते फूटते हैं सुंदर। हाँ, मयूर नाचने लगते हैं तरंग हो गए। तो उसी प्रकार मनुष्य को खास करके है, जीवात्मा तो सब हैं, जीवात्मा को उदाहरण दिया है, लेकिन खास करके मनुष्य जो जीवात्मा है, मनुष्य का जीवन साधारण नहीं है। 84 लाख योनि में भटकते भटकते मनुष्य जन्म मिला है। तो इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं, इसका सदुपयोग करना चाहिए। तो न मनुष्य जन्म में माता पिता मिले भाई गुरु कृष्ण आई। हर योनि में आपको माता पिता है, मान सम्मान परिवार सब मिलेगा, लेकिन गुरु कृष्ण नहीं। गुरु कृष्ण केवल मनुष्य योनि में प्राप्त है। तो इसका सदुपयोग करना चाहिए। तो यहाँ उदाहरण ये दिया गया है, जैसा कि शरतकालीन कमल, शरतकालीन में कमल अच्छा खिलता है, और जैसे जैसे अभी धूप उदय हो गया ना, इस शरद ऋतु ही चल रहा है, तो जो है अभी एकदम वो कमल खिलता 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 होता है। और उसमें कोई भंवरा अगर बढ़ जाता है शाम के समय तो बंद कर देता है, बंद भी हो जाता है, ऐसा है। तो उसी प्रकार संसारी जीवन में हम बंद हो जाएंगे अगर कृष्ण भावना भावित में नहीं रहेंगे। तो कमल के फूल में जैसा कि भंवरा बंद हो जाता है, उसी प्रकार फिर बड़ा मुश्किल से कुछ से सुबह तकलीफ पाता रहता है, जैसा कि माँ के गर्भ में जीवात्मा 9 महीना तक बड़ा कष्ट में रहता है, उसी प्रकार भंवरा को भी बहुत कष्ट रहता है। और जब धीरे धीरे सूर्य उदय खिल जाता है, उड़ के ओ भग जाता है। तो उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित में भी है, इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करके वे भावना भावित है भग जाते हैं, मन को विचलित करके उड़ा देता है, भंवरा के बार भाग जाते हैं, फिर वही कष्ट में आता है। और कृष्ण भावना में जुड़े रहने से केवल 16 माला को हम अच्छा से जपा करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस 16 शब्द को एक ही बार में नहीं, 8 मंत्र 8 शब्द खत्म हो गया, श्वास लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये परफेक्ट, इसमें नाम अपराध से हम बच सकते हैं। और हम नाम अपराध, चलो हमारा ड्यूटी जल्दी खत्म करना है करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम, इसमें अपराध होगा। तो अपराध से वंचित होकर के भगवान का नाम का जप करें, राधा कृष्ण सीता राम का 16 शब्द में, तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। 4 नियमों का पालन करें, अब भगवान का चढ़ाया हुआ प्रसाद ही खाएं। कहीं प्रचार में गए हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने हैं, कलेक्शन करने गए हैं, हरि नाम में गए हैं, तो भूख लगा तो ऐसा नहीं कुछ भी खरीद के खा लो। टॉलरेट होना चाहिए, मन लगा रहेगा तो भूख नहीं लगता है। क्लास हम लोग पानी रखते हैं गिलास में, नहीं तो श्रीमद् भागवतम क्लास में पानी नहीं रखा जाता है तो पीने का, लेकिन भगवान के कथा में मन रहेगा, बोलने में मन रहेगा तो पानी पीने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये बात सत्य है, परम सत्य है, इसको प्रैक्टिकल कर सकते हो। चन्नामृत लेने से मुँह हाथ धोने की जरूरत नहीं, लेकिन पंचामृत है, दूध दही घी के साथ धोना पड़ता है। और खाली तुलसी जल का दल हमारे गोस्वामी लोग चन्नामृत जैसा लेते थे, जैसे यहाँ चन्नामृत रखें, यहाँ चाट के नहीं, ऐसा करके यहाँ ऐसे ढकेल दो, मस्तक है गंगा माता है महादेव के, तो गंगा उस भाव से ये सब कोई दिया हो गया। क्योंकि अब जीप छीटे यहाँ मोर को ऐसा करके ऐसे ढकेल, लेकिन चरणामृत दूध दही का पंचामृत है, पंचगव्य पिएंगे तो हाथ धोना ही पड़ेगा है। तो उसी प्रकार इस्कान जो है ये प्रमाणिक संस्था है, ब्रह्म गौड़िया माधवा संप्रदाय। तो गिरे से गिरे व्यक्ति भी इस्कान में जुड़ जाता है, प्रभुपाद के चरण में आश्रय लेकर के रहता है, तो उसका जीवन धन्य धन्य हो जाए। कितना जीवन तक नरक में भी क्यों घुमा, लेकिन अभी मनुष्य जीवन आया है, इसमें भी बहुत कष्ट हो रहा था। जब ध्यान आया कि भाई गुरु के शरण में आ जाना चाहिए, है इसे प्रमाणिक गुरु के शरण में आए। चंडाल से गिरे हुए कुत्ता बिल्ली का मांस खाने वाले, गर्भपात मांस खाने वाले व्यक्ति बड़े बड़े वैष्णव बने हैं, तो उनके शरण में हमारा जीवन धन्य धन्य।
हमारा जीवन जो है धन्य धन्य है, तो इसको पालन करना बहुत जरूरी है, पालन करना। हाँ, तो यहाँ आगे बता रहे हैं, उसका नील श्याम शरीर शरतकालीन कमल के समान है, तो योगी जन उसे शनै शनै प्राप्त करते हैं। तो धीरे धीरे प्राप्त होता है। अभी हरे राम हरे कृष्ण करके 16 माला कर दें तो भगवान का दर्शन होगा, ऐसे नहीं है। एक बाबाजी मित्र था प्रभुपाद का, बाबाजी का मंत्र तो अलग होता है, लेकिन स्नान करने जाने जमुना में मिलते थे एक साथ। प्रभुपाद दामोदर मंदिर में रहते, हाँ मिलते। गंगा वहाँ से जमुना का जल भी लाते थे, उसी में सेवा करते थे, है उसी जल में नहाए हैं, फिर जल भी लोटा में लेके आए, स्नान किए, भगवान दामोदर की पूजा किए, सब राधा माधव का। अब बाबा जी भी आता था, ऐसे जमुना मिलते थे, आते समय एक साथ आते थे। तो एक बार बाबा जी के पास एक लड़का आया, तो बाबा जी ने प्रभुपाद को बोले, तो प्रभुपाद हम लोग को बताए, मुझे कई बार बताए वो भी, बिन्नार में तो बताई थी सबके सामने, लेकिन क्लास के। तो बाबा जी के पास एक लड़का आया, 15-16 साल का लड़का, ये क्या हाथ में ऐसा ऐसा फिरते रहते हो? बाबा जी महाराज नमस्कार, ये क्या फिरते? भगवान का नाम लेते हैं, क्या फ़ायदा है इसमें? भगवान का नाम लेने से भगवान से वार्तालाप होता है। अच्छा, तो भगवान मुझे भी दर्शन देंगे, मैं भी वार्तालाप कर सकता, जरूर करोगे? अच्छा, तो भगवान को मुझे दिखा भी दोगे? हाँ, दर्शन करा दे, दर्शन भी हो जाएगा। तो कब हुआ? अब कल आइए, कल आपको दर्शन कराते हैं। तो वो लड़का जो आया, सुबह गुरुजी जप कर रहे थे, आया, नमस्कार किया, बेटा जरा झाड़ू पोछा कर दे, मेरा कपड़ा को धो दे। ठीक है, धो दिया। थोड़ा खिचड़ी बनाए, बना के भोग लगाए, खाए, बाबा जी को दिया, बाबा जी पूरा खा गए, पूरा जितना बनाया था खिचड़ी पूरा खा गए, इतना बनाना बोले खा गए पूरा। बच्चा जो वैसे सेवा कर रहा है। तो शाम हो गया, फिर खिचड़ी बनाओ, 5 बजे, फिर 5:30 बजे प्रसाद खाए। तो खाते खाते बाबा जी बोलते हैं, तू सुबह क्या खाया? कुछ नहीं खाया। आप कुछ नहीं बोले? मैं कुछ नहीं खाया। ओ, कुछ नहीं खाया, मैं पानी भी नहीं पिया हूँ। फिर आधा खिचड़ी छोड़ दी बाबा जी, वो खिचड़ी खाया। दर्शन कराएंगे बोले थे, आज कल कराता हूँ। फिर कल आया, फिर सेवा ऐसा कराए, सब साफ सफाई करता, शाम हो गया, दर्शन कराए, बोला फिर कल करा। फिर तीसरा दिन हो गया, फिर वैसी, मुझे सेवा काम कराने के लिए सब बोले क्या? अरे अभी कराता हूँ दर्शन। तो बाबा जी के आंगन में एक पीपल का झाड़ था, पीपल का एक वृक्ष था। तो देख, ये पीपल में जितने पत्ते हैं उतने बार तेरे को जन्म लेना पड़ेगा, फिर भगवान का दर्शन होगा। ओ, मेरे गुरुजी बोल दिए मुझे भगवान का दर्शन होगा, मेरे गुरुजी मुझे बोल दिए मुझे दर्शन होगा, इसमें वो रम गया। वो नहीं सोचा कि लाखों पीपल में पत्ते हैं, लाखों से ज़्यादा भी, उतने बार वो बोला मेरे गुरु महाराज बोल दिए हो गया। तो श्री प्रभुपाद बोल दिए हैं हम सबको, आप लोग को भी। प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ो, सब ठीक होगा। 16 माला जप करो, भगवान का प्रसाद खाओ, प्रभुपाद के पुस्तक पढ़ो, दूसरा किसी का पुस्तक मत पढ़ो। बहुत सारे आजकल मोबाइल में आता है, वो ये बड़ा अच्छा बोल रहा है, ये सब अपना मन का विचार बोलते हैं। उसमें जो है 50% अपने मन का विचार बोलते हैं। प्रभुपाद प्योर, वो भी प्योर, ज़्यादा प्योर में जाओगे तो अंग्रेजी में एकदम प्योर वो पढ़ो। तो इस प्रकार हम पालन करने के, तो हमारा भी जो है गोलोक वृंदावन जाना निश्चित परफेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं। गुरु जी बताए, यहाँ पढ़ सकते हो। इसी को बोलते हैं कृष्ण। जो है कोई गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, वानुप्रस्थ है, सन्यासी है, चारों अलग अलग आश्रम है, लेकिन ध्यान, योग, सेवा सब एक है, कोई अलग नहीं। पुजारी अगर सोचे मैं हर दिन भगवान को श्रृंगार करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ, मैं जाऊँगा वैकुंठ लोक। कोई बाथरूम साफ कर रहा है, कोई भक्तों को कपड़ा धुल रहा है, कोई सीनियर वैष्णव का सेवा कर रहा है, वो भी जाएगा, तुम भी जाओगे। लेकिन पुजारी के मन में ऐसा आ गया मैं जरूर जाऊंगा, नहीं जा सकता है, फेल हो जाएगा। तो रूल रेगुलेशन को पालन करते हुए हम रहेंगे तो जरूर चले जाएंगे। तो प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं आगे, योग क्रिया में मन को नियंत्रित किया जाता है
योग क्रिया में, तो ये सबसे बड़ा योग है हम लोग का, ये भक्ति योग है। इसमें हमारा मन लगा रहे। और मन के स्वामी अनिरुद्ध हैं, अनिरुद्ध का उदाहरण है, मन के स्वामी अनिरुद्ध हैं। तो अनिरुद्ध जो हैं बताया गया है, प्रभुपाद ये बोलते हैं बताया गया है, मैं सुना हूँ, पढ़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहे हैं। देखो ये प्योरिटी, प्रभुपाद बताया गया है, सुने भी हैं पढ़े भी हैं। यहाँ लिखे हैं बताया गया है कि अनिरुद्ध के 4 भुजाएं हैं, अनिरुद्ध के 4 भुजाएं हैं, जिनमें वे सुदर्शन चक्र, शंख, गदा तथा कमल पुष्प धारण किए रहते हैं। तो भगवान के चारों हाथ में 4 चीज रहता है। भगवान कृष्ण द्विभुज है, लेकिन इसने ही विष्णु है चतुर्भुज। कितना विष्णु है, हाथ उठा के बोल सकते हो? कृष्ण कितना है? कृष्ण तो एक ही है, लेकिन विष्णु कितना है? 3, बराबर है ना? गर्भधाई, कारणधाई, क्रोधाई, 3 विष्णु हैं। कृष्ण एक से अनेक। हाँ, ये है। तो यहाँ आगे बता रहे हैं विष्णु के 24 रूप हैं और हर एक का नाम भिन्न है। 24 रूप हैं लेकिन नाम भिन्न है। इस 24 रूपों में से संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा वासुदेव रूपों का अति सुंदर चित्रण चैतन्य चैतामृत में मिलता है, जहाँ यह बताया गया है कि अनिरुद्ध योगियों द्वारा पूजित हैं। अनिरुद्ध योगियों द्वारा पूजित हैं। तो शून्य का ध्यान कुछ चिंतकों के उर्वर मस्तिष्क की अर्वाचीन अस्वीकार है, जैसा कि इन श्लोक में संस्तुति की गई है। वास्तव में योग ध्यान की क्रिया अनिरुद्ध के स्वरूप में स्थिर की जानी चाहिए। अनिरुद्ध का ध्यान धरने से मनुष्य संकल्प तथा विकल्प से मुक्त हो सकता है। हमारा केंद्रित मन, यहाँ देखो अनिरुद्ध के बारे में बताए हैं, लेकिन कृष्ण के अनेक रूप हैं। जैसा विष्णु केवल 3 हैं, कृष्ण के अनेक रूप हैं। जैसा लीला वैसे रूप वैसे नाम। कोई भी रूप को अपना एक मन में बसा लें, हमारा जीवन धन्य धन्य। कोई भी रूप धारण बसा लें तो जब मनुष्य का मन अनिरुद्ध में स्थिर हो जाता है तो वह क्रमशः ईश्वर सिद्ध हो जाता है। ईश्वर सिद्ध हो जाता है। क्या बताएं? अनिरुद्ध में स्थिर हो जाता है तो वह क्रमशः ईश्वर सिद्ध हो जाता है। ईश्वर सिद्ध हो जाता है। ये हाँ, ऐसा क्यों लिखा है? प्राप्त कर। लेकिन इसको मायावादी क्या बोल देते हैं? शायद ये लोग हम भी ईश्वर हैं। यार देखो लिखा गया है, बराबर है। हम ईश्वर नहीं हैं, हम ईश्वर के दास हैं। ब्रह्मा को भी भगवान के बराबर माना जाता है। भगवान बोला भी गया, लेकिन वो भगवान नहीं है, जीवात्मा है, परमात्मा नहीं है। तो उसी प्रकार गुरु भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के बराबर शिष्य लोग उनको पद में स्वीकार करते हैं, सेवा करते हैं। पिता माता को उसी प्रकार सेवा करते हैं। पिता माता गुरु ये सब उदाहरण है, लेकिन वो भगवान नहीं। उसे शुद्ध कृष्ण चेतना का पद प्राप्त हो जाता है, जो योग का चरम लक्ष्य है। तो बोले अंतिम में दिया है, शुद्ध चेतना हो जाता है। शुद्ध के साथ हम रहेंगे तो हमें भी शुद्ध का एक अंश तो मिलेगा। 100% में 1% मिला भी तो हमारा जीवन धन्य है। हाँ, एक साधु बोलता था, हे भगवान आप में इतने सद्गुण हैं, एक कण बालू के बराबर एक कण भी दे दो तो हमारा जीवन का धन्य, मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाए। और मेरे जो अपगुण हैं, बालू के कण, आप जैसा बाल के 1000 भाग या 100 भाग बोला है, 1000 भाग, बाल के अग्र भाग का 10,000 भाग, 10,000 भाग का 1 भाग भी दे दें तो उसी प्रकार हमारे जो मन में दुर्बुद्धि है उसको बालू के 10,000 भाग के बराबर थोड़ा भी निकाल लें तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाए। बराबर है। तो इस प्रकार ये बताया, इस श्लोक का ये है। इसमें आगे श्लोक है 29, तेजसा तो विकृवाणाद्वदितस दुदितत्वमभूत्सति दिव्यस्फुरणा विज्ञानमिन्द्रियाणामनुग्रह। अनुवाद, हे सती, रजोगुणी अहंकार में विकार होने से बुद्धि का जन्म होता है। इसको बता रहे हैं। ये कौन बता रहे हैं? हे सती। कौन बोला हे सती? हैं?
भगवान कपि ही बोल रहे हैं। इसका उदाहरण जो है इसको भी दिया जाता है। ये महादेव जी हैं, पार्वती को हैं वो भी बोलते हैं। तो यहाँ अपने माँ को यहाँ ये बता रहे हैं, हे सती, रजोगुणी अहंकार में विकार होने से बुद्धि का जन्म होता है। क्या साफ साफ बता रहे हैं प्रभुपाद, यहाँ व्यास जी लिखे हैं रजोगुणी अहंकार में विकास होने से बुद्धि का जन्म होता है। तो बुद्धि के कार्य हैं दिखाई पड़ने पर पदार्थों की प्रकृति के निर्धारण में सहायता करना और इंद्रियों की सहायता करना, ये बताए हैं। तो प्रभुपाद यहाँ लिखे हैं, बुद्धि वह विवेक शक्ति है जिसमें किसी पदार्थ को जाना जा सके। यहाँ प्रभुपाद साफ साफ बता रहे हैं, बुद्धि वह विवेक शक्ति है, बुद्धि जो है विवेक है जिससे किसी पदार्थ को जाना जा सके। बुद्धि अगर हम यूज नहीं करें, बुद्धि नहीं रहेगा तो हम नहीं उसको प्रमाण दे सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। तो ये बुद्धि जो है, तो क्यों हम इतना पढ़ते हैं, इतना दिन रहते हैं, 10 साल हो गया, 20 साल भी रहते हैं, लेकिन फिर भी मन में अलग अलग विचार क्यों आता है? मन में अलग अलग विचार क्यों आता है? क्योंकि हम पूर्ण रूप से शरणागत नहीं रहने से। हमारे इस्कॉन में इतना फैसिलिटी प्रभुपाद ने बना दिए हैं, इतना कृपा किए, भले ही मुझे कष्ट हो। प्रभुपाद बोलते हैं, माताओं को ब्राह्मण दीक्षा देता कि भगवान की सेवा में जुड़ने के, माताओं को गायत्री मंत्र नहीं दिया जाता है, लेकिन प्रभुपाद बोले कोई बात नहीं, उसका कष्ट मुझे लगा, मैं उनके भगवान की सेवा में जोड़ने के लिए लगाया। बहुत आर्ग्यूमेंट होता था पहले। प्रभुपाद बोले कोई बात नहीं, कष्ट है। उसीलिए प्रभुपाद को बड़ा कष्ट हुआ और कुछ साल रह सकते थे। साफ साफ बोले प्रभुपाद 1977 जो है 5 नवंबर को साफ साफ बोले, तुम लोगों के कारण मुझे जल्दी जाना है। उसीलिए जब दीक्षा हम ले आते हैं, गुरु का पालन नहीं करते हैं, आज्ञा का पालन, गुरु अपना आज्ञा थोड़ी बताएगा, परंपरा से है वही बताएगा, ये प्रमाणिक गुरु का काम है। अपने मन का बात कभी नहीं बताएगा। अपना मन का बात बताएगा तो उसमें फिर वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा उसका संप्रदाय। हाँ, तो बुद्धि वह विवेक शक्ति है, बुद्धि जो है विवेक शक्ति है जिससे किसी पदार्थ को जाना जा सके। तो इससे भी बुद्धि से क्या ज़्यादा सब शक्ति है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसको हम जोड़ेंगे तब बुद्धि का शक्ति बढ़ेगा। महामंत्र, बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन ये महामंत्र है, इसको हम बराबर जप करें तो हमारा बुद्धि को पावर मिलेगा। हाँ, बुद्धि को पावर मिलेगा और इंद्रियों की चयन करने में सहायता मिले। इसलिए बुद्धि को इंद्रियों का स्वामी माना जाता है। इंद्रियों का स्वामी माना जाता है बुद्धि को। तो बुद्धि को पूर्णता तब मिलती है जब वह कृष्ण भक्ति के कार्यकलापों में स्थिर हो जाती है। तो कृष्ण भक्ति में मन हमारा स्थिर होगा, हमारा मन भी शांत होगा, अटल होना चाहिए। वो कैसा अटल? सागर के बराबर। समुद्र कितना भी वर्षा हो, कुल का उल्लंघन नहीं करता है। कुछ लोग बोलते हैं अरे तो पानी बम्बई में हो गया, आज 12-15 साल पहले जो बहुत डूब गया, बहुत सारे घर, तबेला गाय भैंस सब बह गए, समुद्र में खींच लिया। वो कैसे हुआ? वो क्यों हुआ? क्योंकि समुद्र जो है 12 से 2 बजे तक बढ़ता है, बाहर फैलाता बढ़ता है, और 2 से 4 समेट लेता है। फिर तो उस समय जब बारिश हुआ, अचानक नाली कचरा साफ नहीं हुआ था, बम्बई का नाली ओली बराबर साफ नहीं हुआ था, तो इसीलिए पानी भर गया। सब पानी बढ़ने का समय था 12 से 2, और समेट भी लिया उस समय, नाली उली के साथ सब साफ हो गया। इसी प्रकार का ये बम्बई का स्टोरी है। हाँ, तो लोग बोलते हैं अरे समुद्र नहीं बढ़ता, लेकिन समुद्र कब? नाली जाम था, अब 2 बजे बढ़ता, बारिश 2 बजे हुआ, पानी सब तरफ भर गया, और खींचा तो एक साथ खींच लिया। समुद्र में आप स्नान करोगे, ध्यान रखना, जब जगन्नाथपुरी भी जाओ, मुंबई जाओ, जहाँ पर, या हिंद महासागर में जाओ, तो नहाते समय कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा उछाल आएगा है तो हाथ जोड़ के सिर झुका दोगे, आपको चला, ऐसा करके आप खड़े रहोगे,
उठा के पटक देगा उधर। यस, ऐसा प्रमाण है बहुत, 1972 में मेरा प्रमाण है जगन्नाथपुरी में, ये बात सत्य है। तो नम्रता, झुक जाओ, चला जाएगा। ऐसा हम बहुत नहाते थे मुंबई में। तो ये सब बात बताया है। बुद्धि वह विवेक शक्ति है जिससे किसी पदार्थ को जाना जा सके और इंद्रियों को चयन करने में सहायता मिले। इसलिए बुद्धि को इंद्रियों का स्वामी माना जाता है। बुद्धि को पूर्णता तब मिलती है जब वह कृष्ण भक्ति के कार्यकलापों में स्थिर हो जाती है। तब कृष्ण भक्ति में पूर्ण शरणागत रूप में हम सेवा करते आते रहें। ऐसा नहीं सोचें कि ये पीपल का पत्ता लाखों है, इतना बार जन्म लिया, नहीं, मन में विचारी, गुरु बोल दिए मुझे होगा, तो प्रभुपाद लिख दिए होगा। हाँ, तो बुद्धि के समुचित प्रयोग से मनुष्य को चेतना का विस्तार होता है और चेतना का चरम विस्तार कृष्ण भक्ति है। कृष्ण भक्ति है चेतना का विस्तार। आगे श्लोक 30। संशयो अथ विपर्यासो निश्चयः स्मृतितीरीव च स्वापैत्युच्यते बुद्धिर्लक्षणं वृत्तितः पृथक्। संदेह, विपरीत ज्ञान, सही ज्ञान, स्मृति तथा निद्रा ये अपने भिन्न भिन्न कार्यों से निश्चित किए जाते हैं और ये ही बुद्धि के स्पष्ट लक्षण हैं। इस श्लोक में इस दोनों श्लोक का इसमें और क्लियर कर दिया है, उसीलिए 3 श्लोक से मैं चल रहा हूँ। कुछ कभी कभी तो यहाँ देखो, कल प्रसाद प्रभु जी क्लास दिया सुलोचन 1 में तो श्लोक ही नहीं, ये तात्पर्य नहीं है, तो प्रभुपाद ये देखे हैं जिसमें तात्पर्य नहीं तो उसको पढ़ के ख़त्म किया जाए। उसी पर कभी कभी 2 श्लोक 3 श्लोक 4 श्लोक भी बोलना पड़ता है। जैसे भागवत पाठ करने वाले हर श्लोक का करते हैं, तो उसी प्रकार कभी कभी करना पड़ता है। कल मैं देखा, मैं कभी नहीं देखता हूँ, भाई क्या है जरा देख लूँ, है तात्पर्य इसका है, पढ़ देता हूँ। बुद्धि के प्रमुख कार्यों में से संदेह एक है। बुद्धि के प्रमुख कार्य में एक संदेह है, प्रभुपाद साफ साफ लिख रहे हैं, एक संदेह है। क्या संदेह है बता रहे हैं आगे। किसी बात को आंख मूंद कर स्वीकार करना बुद्धि का परिचायक नहीं है। कोई भी कुछ है, कलेक्शन करने जाते हैं, वो 1 लाख में बोला हूँ देगा, अरे देगा, जब खाता में आ जाएगा तब बोलो, विश्वास करो। खाली ऐसे बोलते रहने से नहीं, वो देगा इतना, वो देगा इतना। इसको प्रैक्टिकल भी है हमारे जीवन में। ये 50 साल के अंदर मुझे प्रैक्टिकल भी है, और यहाँ भी 23 साल से प्रैक्टिकल देख रहा हूँ। तो जब तक नहीं आता है सामने, मैं उसको नहीं मानता हूँ, चाहे कितना बड़ा क्यों नहीं हो, है बरा। वो बोले हम इतना तो जरूर देते हैं, लेकिन जब दे तब ठीक। तो उसी प्रकार यहाँ देखो प्रभुपाद साफ साफ लिखे हैं, बुद्धि के प्रमुख कार्यों में से संदेह एक है। वो क्या संदेह है? किसी बात को आंख मूंद कर स्वीकार करना बुद्धि का परिचायक नहीं है। क्लियर? ऐसा सत्य है, ये प्रैक्टिकल है अपना जीवन में, हाँ, संसारी लाइफ में भी, डिवोटी लाइफ में भी। अतः संशय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। संशय बहुत महत्वपूर्ण है, तो ऐसा कहाँ कैसे उपयोग करना है, इसको सीखना है। बुद्धि का अनुशीलन करने के लिए मनुष्य को प्रारंभ में संदेह युक्त रहना चाहिए, किंतु जब उचित साधन से सूचना प्राप्त हो रही हो तो संदेह करना अनुकूल नहीं होता। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि अधिकारी के शब्दों में संदेह करना विनाश का कारण है। अधिकारी है लेकिन प्रामाणिक नहीं है तो क्या? संदेह नहीं करना चाहिए। अब प्रामाणिक है प्रामाणिक हमारे श्रील प्रभुपाद हैं, उनका ग्रंथ है, ये प्रमाण है, हाँ, उसको हम स्वीकार कर सकते। अब बाकी ऐसे कोई बोल दे कितना अच्छा लेक्चर दे रहे हैं, वो आजकल वो मोबाइल का देख करके ज़्यादा देते हैं, वो अच्छा बोला है, अरे अच्छा बोला है लेकिन क्या है, अपने विचार भी तो डाला है बहुत, हाँ। उसीलिए मेरा निवेदन है आप लोग को, आदेश भी है, प्रभुपाद का ही पुस्तक पढ़ो। आप अपने जो बहुत लोग दीक्षा लिए हो गुरु का सुनो, गुरु का पढ़ो, गुरु भी जो लिखे हैं। हमारे गुरु भाई सोलिनेस भक्ति चारू महाराज के व्यास पूजा में गया था,
मिथिलापति भी है। तो खाली ये उनका वीडियो बता रहे थे, उसमें पूरा वीडियो में चैंट 16 राउंड परफेक्टली, चैंट 16 राउंड, एक दो शब्द दूसरा बोले फिर वही। तो इसी प्रकार मेरा मन में ये भी मैं उतार लिया हूँ इस श्लोक को देख करके और महाराज का सुन करके, है कि जो है हम जो है माला को अच्छा से जप करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जरूर हमारा सद्बुद्धि आएगा, दुर्बुद्धि नाश होगा। है हमारा जो दुर्बुद्धि है ना, श्रीमद् भागवतम अमलम पुराणम नष्ट प्रायेषु अपदेशु नित्यम भागवत शिकया। हर दिन हम भागवत पढ़ें, उसीलिए इस्कॉन में जो है हर दिन भागवत होता है, चाहे कोई रहे नहीं रहे, हर दिन है। प्रभुपाद एक बार न्यूयॉर्क में 1966 की 67 की बात है, एक अच्छा ऑडिटोरियम महंगा 500 लोग का सीट है वो, बड़ी खुशी से कराए थे प्रभुपाद के लिए, गुरु भाई लोग हमारे। प्रभुपाद नेक्स्ट संडे आल्सो हियर प्रोग्राम, but to cast no so many people come in Prabhupada, hey I like here, यहाँ मैं लेक्चर देना चाहता हूँ। फिर बुकिंग किए तो सही में लोग कम आए, आधा के बराबर खाली था। और लेक्चर देते ही उठ के गया फिर, हाँ Prabhupada I told you no so many people wasting money. Come on rascal, you know have spiritual eyes, so many demigod come here, you never see. So many demigod का, तो उसी प्रकार कोई क्लास नहीं, मच्छर है, मक्खी है, तुलसी महाराज नहीं है, प्रभुपाद है, भगवान है जी, भगवान तो है। एक ज्योतिषी ने मुझे आज 17-18 साल पहले वहाँ बैठा था, मई के महीना में, धूप कूलर उधर है, भीगा दिया था, ठंडा पानी सिर में दिया था। तो उसने बताया, बोलते महाराज इस सुनसान जगह में अकेला बैठे हो, आप परेशान नहीं होते हो? तो मैं बोला प्रभु जी, जहाँ परम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और किसकी आवश्यकता है? वो मोटा मारवाड़ी था, कान पकड़ के 5 बार बैठा, मेरा गलती हो गई होगी है। फिर मेरा हाथ पकड़ लिया, फिर बोलता आप कैसे हो? मैं थोड़ा समझा नहीं, आप कैसे हो? मतलब ठीक हूँ। अरे भाई आप कैसे हो? अभी तक हो? अच्छा, भगवान की कृपा है, वो मेरी से सेवा लाने चाहते हैं। मेरा लाइफ बहुत कम है महाराज, 40-45 साल, 50 साल से कम ही था। तो मैं ज्योतिषी हूँ, सही बात आप बोले, लेकिन भगवान की इच्छा है मेरे से सेवा। फिर कान पकड़ा बैठा वहाँ पर। तो ऐसी है। ये भी बता दे रहा हूँ, कोरोना में जब बीमारी हुआ, पकड़ के लाए तो सांस बंद होने के बाद बोला गाड़ी से ऐसे जीन में भर बैठा दिए, मशीन को रखा, तो लगा फिर थोड़ा सांस आया। ले गए हॉस्पिटल में रखे, इंजेक्शन लगा दिए, पेट्रोल चढ़ाए, सब लोग खाली हो गए। तो मैं सोचा, हमें भी ज्योतिष में ही आता है थोड़ा बहुत है, तो मैं अपने हाथ में सब चले गए। मैं हाथ को खुद देखा तो लाइन जो है जहाँ अधड़ जहाँ खुला था वो मिल गया है। फिर मेरा मन में विचार आ गया, आप में मरूंगा नहीं, भगवान मुझे रखेंगे जरूर। हाँ, अब हूँ जिस हॉस्पिटल में थे कोई आया नहीं बच के, मैं अकेला आया। 48 लोग थे, सब खत्म। हाँ, हमारे पुजारी भी चला गया है। तो भगवान की कृपा है, हमारे कृष्ण राखे कृष्ण हमारे। अगर भगवान रक्षा करें तो कोई भी ले नहीं सकता है। अब भगवान ले जाना चाहें तो कोई रक्षा नहीं कर सकता है, ये बात सत्य है। ये प्रमाण दे रहा हूँ मैं, उसीलिए मैं अपना गुणगान नहीं बता रहा हूँ, ये प्रमाण दे रहा हूँ आपको, निश्चय ये प्रमाण दे रहा हूँ। हाँ, तो भगवान के सेवा में अगर जुड़े हो, ब्रह्म गुड़िया माधव संप्रदाय में जुड़े हो, तो ये सब नियम को पालन करके रहो। कोई भी आश्रम में हो, चारों आश्रम में, कोई भी आश्रम में रहो, अपने अपने आश्रम, अपने व्यापार बिजनेस को करते रहो, भगवान के सेवा में रहो, है तो जरूर भगवत धाम जाओगे, गारंटी जाओगे। हाँ, आगे कहाँ तक पढ़ा था? बुद्धि का अनुशीलन करने के लिए मनुष्य को प्रारंभ में संदेह युक्त रहना चाहिए, किंतु जब उचित साधन से सूचना प्राप्त हो रही हो तो संदेह करना अनुकूल नहीं होता। हम प्रभुपाद से संदेह करेंगे तो हमारा जीवन दरकार है,
प्रभुपाद के बाद में संदेह, हाँ कोई मोबाइल वाला मैं बार बार बोलता हूँ, दूसरे का सुनोगे संदेह तो करना होगा, लेकिन प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ोगे तो उसमें संदेह की बात ही नहीं है। मेरे गुरु महाराज ने संन्यास लिए तो गृहस्थ थे, तो बच्चों को ठिकाना में लगाना चाहिए था, शादी ब्याह करना चाहिए था, लेकिन वो संन्यास ले छोड़। क्यों? गुरु माता ने नियम पालन नहीं कर पाती थी, तो इसीलिए उनको छोड़ना पड़ा। अब उनका परिवार को हम सब इस्कॉन पाल रहा है अभी तक, जो भी अभी एक दो है। तो उसी प्रकार हमें ये चिंता नहीं होना चाहिए कि हमारा आगे चल के कैसा होगा, क्या होगा। जैसे हमारे कमेटी वाले बोले हम इतना पैसा दे रहे हैं, ले रहे हैं, कई बार मुझे बोले है, तो हमारे बच्चों को पूछेंगे? क्यों नहीं पूछेंगे? प्रभुपाद को दान दिए तो मुकुंद माधव बोला गुप्ता जी को है कि हम अपने गुरु महाराज, हमारे दादा गुरु ने जो किए थे वो उसको मान सम्मान नहीं करते हैं क्या? तो मैं बोला प्रभु जी हम लिख देंगे, माँ गोपाल कृष्ण महाराज हम लिख देंगे, साइन कर देंगे, तुम्हारा सेकंड जनरेशन को भी आप लोग को जैसा पद मिलता है वो मिलेगा। अब वो कर दूंगा मैं, वो रामनवमी के पहले दिन कर दूंगा, 16 तारीख को वो कर दूंगा। तो इसी प्रकार आप लोग अगर भगवान के शरण में आए हो तो ये विचार मन में नहीं आना चाहिए मैं भगवत धाम जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। इसका उदाहरण बाबा जी का चेला, तो बाबा जी का त्याग वहाँ छोड़ दिया था। फिर यही बता रहा हूँ, एक बार लड़का बीमार हुआ, बहुत बीमार हो गया, बाबा जी सुलाए, अपने गोद में उसका सिर है, गोद को संभाल रहा है बाबा जी, अब वो विचलित है, अब ऐसा करके वो चला, अंत हो गया। तो मैं आप लोग को पूछ रहा हूँ, बाबा जी का गोद में सोया है बच्चा, अभी नया भगत, वो चला गया, आई बाबा जी पीछे जाएगा, वो गया गोलोक वृंदावन, वो चला गया। तो प्रभुपाद इसको बताते थे, बाबा जी ऐसे बोला। हाँ, तो उसी प्रकार अब मेरे गुरु महाराज भी यही बोले हैं, तुम लोग तो मेरे शिष्य हो, भक्ति कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे शिष्य लोग भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। इसका उदाहरण फिर प्रभुपाद देते थे, आप लोग को सुनने का मौका कहाँ मिला, अभी ये याद आ गया, फिर बता रहा हूँ। एक उदाहरण देते थे, एक जो है इलाहाबाद में एक लड़का पढ़ता था, 4th क्लास में पास होकर निकल गया, अब बनारस गया, काशी विश्वविद्यालय में पढ़ा, वहाँ कॉलेज पास किया, उत्तीर्ण हो गया, अच्छा नंबर ला, वहीं सेलेक्ट भी हो गया, नौकरी मिल गई उसको, वहाँ लेक्चरर की नौकरी बनारस बने काशी विश्वविद्यालय में। प्रयाग का लड़का था। तो कुंभ मेला में आए, शादी हुआ, उसके बच्चे 5-6 साल के बच्ची एक थी। अब गुरुजी वही प्राइमरी स्कूल से रिटायर हुए हैं, तो गुरुजी अपने जो है दूसरा एक मित्र के साथ दोनों आ रहे थे, तो अपने पत्नी को बोलती है, तो गुरुजी बता शिल प्रभुपाद मुझे, तो गुरुजी हमारे हैं, तो अपने पत्नी को बोलते, अरे मेरे 4th क्लास पढ़ाए हैं, मेरे गुरुजी हैं। जैसे आए दोनों जग दंडवत प्रणाम किए, क्या नाम है? तो हो नहीं मेरे आप गुरुजी हो, 4th क्लास पढ़ाए, मेरे निरंजन लाल शर्मा मेरा नाम है, ओ ये मेरे पत्नी है, मेरे बेटी है। तो कहाँ थे? मैं बनारस गया, हाँ उत्तीर्ण हो गया, वहीं सिलेक्शन हो गया हूँ। तो उस समय वो गुरुजी बोलता है, उसके साथ दोस्ती था, ये लड़का मेरा पढ़ाया हुआ है, मेरा पढ़ाया हुआ, कितना गौरव, मेरा पढ़ाया हुआ। तो उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद भी बोले हैं, तुम लोग तो मेरे शिष्य हो ही, तुम्हारे शिष्य लोग भक्ति में तुम्हारे से आगे बढ़ेंगे, मुझे ज़्यादा खुशी होगी। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसा कि टीचर बोलता है मेरा पढ़ाया, देखो मैं 4th क्लास रिटायर कॉलेज में, मेरा पढ़ाया। तो इसी प्रकार है। हाँ, तो भक्ति मार्ग में आगे, जैसा कि पतंजलि योग पद्धति में बताया गया है, पतंजलि मतलब रामदेव बाबा नहीं कहाँ पढ़ रहा था? हाँ, जैसा कि पतंजलि योग पद्धति में बताया गया है, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः बुद्धि से मनुष्य वस्तुओं को उसी रूप में समझ सकता है जैसे वे हैं। बुद्धि से ही मनुष्य जान सकता है कि वह शरीर है या नहीं। यह ज्ञात करना कि किसी को पहचान भौतिक है या आध्यात्मिक संदेहास्पद रहता है।
जब वह अपनी वास्तविक स्थिति का विश्लेषण कर पाने में सक्षम होता है तो झूठे देहात्म बोध का पता चलता है। यह विपर्यास है। तो हर आदमी में कुछ न कुछ मिस्टेक है, भूल है, गलती है, कोई नहीं ऐसा, हर आदमी में है, गलती है। लेकिन उसको हम भागवत पढ़ेंगे, अच्छा से नाम करेंगे, कथा सुनेंगे, तो उसमें हमारा गलती को खुद हम देख सकते हैं। कुछ बीमारी ऐसा होता है बताना नहीं चाहता है, गुप्त इंद्रियों में ऐसा कुछ बीमारी हो जाता है, तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर तो बोले वो तो बताइएगा, वो देखेगा ही, अभी बेहोश कर देगा, देखेगा है। तो उसी प्रकार हमारे कुछ गुप्त इंद्रिय सुख का इच्छा है मन में नहीं उपन कर रहे हो है, लेकिन पढ़ोगे तो इसको पढ़ोगे तो ये तो मेरे में भी ये गलती है, खुद छोड़ोगे। किसी को बोलने से समझाने से नहीं छूटता है, खुद का गलती खुद पढ़ोगे। लेकिन सब बता दिया है भागवत में, चैतन्य चैतामृत में, भागवत में, महाभारत में, उसको देख करके वाल्मीकि रामायण में आप छूट जाए, आप छूट जाए, ये संदेह नहीं। तो जब वह अपनी वास्तविक स्थिति का विश्लेषण कर पाने में सक्षम होता है तो झूठे देहात्म बोध का पता चलता है। यह विपर्यास है। झूठी पहचान का पता चल जाने पर वास्तविक पहचान जानी जा सकती है। वास्तविक ज्ञान को यहाँ निश्चय अथवा सिद्ध व्यवहारिक ज्ञान कहा गया है। यह व्यवहारिक ज्ञान तभी प्राप्त किया जा सकता है जब झूठा ज्ञान समझ में आ चुका हो। तो व्यवहारिक या सिद्ध ज्ञान से मनुष्य यह जान सकता है कि वह शरीर नहीं अपितु आत्मा है। पहला बार कौन आए हो आज इधर, हाथ उठाओ जरा। पहली बार कौन आए हो, उसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ। उससे 2 आदमी हो, तीनों खड़े हो जाइए, तीनों खड़े हो जाइए। हाँ भैया आपका हाथ खड़े करो, तीनों हाथ उठाइए। उठाओ जी, हिंदी नहीं समझते क्या? हाँ उठाओ, दर्द कर रहा है, उठाओ। हाँ गोवर्धन उठाए थे भगवान 7 दिन तक, तो 2-3 मिनट क्यों उठाए? तो ये हाथ आपका है, आप हाथ हो? ये हाथ आपका है या आप हाथ हो? मेरा। क्या बोल रहे हो आप? तो मैं आपको बोलता हूँ हाथ को काट के मुझे दे दो। हाथ काट के दे दिया, फिर बोल रहे हो दूसरा हाथ भी दे दो, फिर भी दे दोगे है? जब तक धड़ नहीं कटेगा वो मैं मेरा है बोलते रहो। हम हाथ, तो बहुत से अज्ञानी लोग बोलते हैं ये मैं हाथ हूँ। हम हाथ नहीं है, मेरा हाथ है। हम हाथ को दे दिए, दूसरा पैर को दे दिए, हाथ को भी, लेकिन धड़ अलग हो जाएगा, श्वास नली कट जाएगा तो खत्म हो जाता है। तो इस शरीर का, बैठ जाइए, बैठो, बहुत धन्यवाद। तो शरीर जो है ये नाशवान है। हाँ आत्मा नाशवान नहीं, वजर अमर इटर्नल शाश्वत है। तो ये भौतिक शरीर को भौतिक संसार में रह करके आध्यात्मिक में हम जोड़ सकते हैं। वही इस्कॉन जो है पूरा संसार में ये प्रचार करता है। जैसे आप लोग बैठे हो, मस्कत दुबई में जाता हूँ, अभी 4 साल से नहीं गया, 5-6 बार जा चुका हूँ। तो वहाँ भी मुस्लिम लोग बैठते हैं, महाराज संतानों मस्कत में, बड़े सम्मान। हिंदू समाज को हमारे 5 एकड़ जमीन दिया है, राम परिवार, शिव परिवार, ऐसा मंदिर बना हुआ है। अभी और 2 एकड़ दिया है रथ यात्रा निकालने के। तो वो क्यों महाराज जो है वो ऐसा दिया है? क्योंकि पढ़ने आया था पुणे, महाराष्ट्र में, पुणे में बहुत उसको सम्मान मिला, तो भी हिंदू लोग को बहुत सम्मान दिया है। तुम बाहर नहीं करना, इतना एरिया ले लो, वो अंदर आप रथ यात्रा निकालो, जो भी करो। मस्कत का बात बता रहा हूँ। तो वहाँ भी ऐसे लोग बैठते हैं, मुस्लिम भी बहुत बैठते हैं, मुस्लिम भी नाम लेते हैं, प्रसाद खाते हैं। ढाका में गया था, वहाँ भी मुस्लिम बहुत आते हैं, ऐसा बैठते हैं। लेकिन हमें हिंदू सनातन धर्म के होकर के भी डगमगा रहे हैं, तो ये दुख की बात है। कल देखा, प्रणाम नहीं करते, आगे जाके बढ़ जाते हैं। भगवान को प्रणाम भी नहीं, हाथ जोड़ो, कम से कम मुंडी नहीं मारो, हाथ जोड़ो, वो आगे बढ़ गए। प्रसाद के समय आगे लाइन में चले जाते हैं। तो शुद्ध मेरे गुरु महाराज गंगा सागर में वो हजारों की संख्या में बैठे हैं, बहुत अच्छा भक्ति सिद्धांत लेक्चर दे रहे हैं।
क्लास खत्म हुआ, सब उठ उठ के जा रहे हैं, तो प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत की तरफ जा रहे हैं और सब भाग रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत देख रहे हैं प्रभुपाद को। प्रभुपाद के चरण में जाके दूसरा दर्शन है, पहला तो कलकत्ता में हुआ था, दूसरा दर्शन तो वहाँ प्रणाम किया। तुमको मैं एक सेवा देना चाहता हूँ, दे रहा हूँ, करना होगा। बोला मुझे? प्रभुपाद बोलते हैं मुझे? बोला हाँ, तुमको क्या सेवा दोगे? भागवत को जो है संस्कृत से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके पाश्चात्य देश में प्रचार करना है। अच्छा, मैं अभी स्टूडेंट हूँ, कॉलेज पढ़ रहा हूँ, कोई बात नहीं। और एक बात है। क्या बोलो, क्या बात है? प्रभुपाद बोला और एक बात है। क्या बात है? मैं गृहस्थी में जाना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, तब तो मैं भी करूँगा। देखो, प्रभुपाद भी गृहस्थ रहे, बिजनेस व्यापार बिजनेस रहा है। तो उसी प्रकार जो जैसे आश्रम में हो, प्रभुपाद अगर गृहस्थ आश्रम को नहीं चलाते तो इस काल में इतना जल्दी नहीं बढ़ता। हमारे विदेशी लोग गृहस्थ में नहीं रहते, नहीं चल पाएंगे। लेकिन नहीं, एवरी वीक चेंज गर्लफ्रेंड, नो वन वाइफ। प्रभुपाद है, यहाँ भी बोलता हूँ मैं, बड़े लड़की पा जाते हैं, बॉयफ्रेंड नहीं लाने का इधर, अकेले आओ, बहन के साथ, भाई के साथ आओ। मैं बोलता हूँ, आप लोग बोलोगे नाराज हो जाएंगे, झगड़ा हो जाओगे, लेकिन मुझे कोई नहीं नाराज होता है, मैं उसी हिसाब से बोलता हूँ। हाँ, तो प्रभुपाद गृहस्थ आश्रम को चालू नहीं करते। गृहस्थ आश्रम इतने भाग्यवान है, तीनों आश्रम उसके पास टिके। है, बच्चा बाहर रखो। ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी, वानुप्रस्थ, संन्यास, तीनों आश्रम उसके पास टिका है। तो क्या गृहस्थ होना चाहिए? गृहस्थ, गृहमेदी नहीं, गृहमेदी सुखम अंधकूपम। गृहमेदी सुख मतलब इंद्रिय भोग के लिए स्त्री संग है, तो गृहमेदी माता है। अब वर्णाश्रम धर्म का रूल पालन करोगे, रहोगे, संतान से इसका संग रहेगा, है, उस समय भी नाम लोगे, है, गर्भधारण संस्कार के दिन भी नाम लोगे। प्रभुपाद बोले 50-50 माला करना है गर्भधारण के दिन, तब गृहस्थ आश्रम पालन करो। तो रोने लगे, पर 50 माला करेंगे तो सेवा क्या कर पाएंगे प्रभुपाद? ये है, नो मोर लस्टी डियर। 30 में आए, बोला नहीं 25, फिर 25 में रख दिया गया। यस, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता। प्रभुपाद पता है बम्बई में 50 माला करना पड़ेगा तुमको, प्रभुपाद के समय है बम्बई में। तो इस प्रकार है, आगे चल रहा हूं। स्मृति का अर्थ है स्मरण शक्ति। स्मृति है भुक्ति मुक्ति सिद्धि कर्मी सकले अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अथ एव शांत। चैतन्य चैतन्य में बता रहा है। तो स्मृति विस्मृति याद रखना, भूलना है, भगवान ही है, हमारे अंदर है। तो स्मृति कब रहेगा? प्योर हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहें, शुद्ध चेतना में रहें। तो शुद्ध चेतना धीरे धीरे होता है। उसीलिए आप लोग प्रचार करते हैं, प्रचार है बेस में जो प्रचार करते हैं, 3 कैटेगरी के भक्त रहते हैं, 3 कैटेगरी के वहाँ लेक्चर भी दिया जाता है। राधे श्याम नंबर 1 उन्होंने इसे शुरू किया है, राधे श्याम प्रभु पूना में है यहाँ भी। तो पहला नया भक्त क्लास को उसका अलग होता है, मीडियम का अलग होता है और सीनियर का अलग होता है, बराबर है। लेकिन हम अभी उत्तम मध्यम कनिष्ठ सबके साथ समाधान ये सब बोलना पड़ रहा है ताकि सबको सुविधा हो। उसीलिए बहुत सारे उदाहरण देना पड़ रहा है, प्रभुपाद का खुद का एक्सपीरियंस का उदाहरण देना पड़ रहा है लोग जोड़ने के लोगों को। इस प्रकार ये रूल है, प्रभुपाद ये सब बताए हुए हैं। तो स्मृति का अर्थ है स्मरण शक्ति है, और स्वाप का अर्थ है निद्रा है। बुद्धि को क्रियाशील रखने के लिए निद्रा आवश्यक है। जब हमको आजकल कोई हम कैजुअल ही नहीं मांगते हैं, है हर महीना में कैजुअल हम लिख के देते थे प्रभुपाद को, 88 को, गिरिराज महाराज को बम्बई में। हाँ 24 घंटा दिन रात है, क्या क्या कितना घंटा सोए हैं, कितना घंटा जप किए, खाने में कितना समय लगा, बाथरूम में कितना समय लगा, गीता कितना डिस्ट्रीब्यूशन में कितना घंटे लगाए। तो सोना, खाना, पहनना, कपड़ा, नहान करना, पेशाब जाना। मधु पंडित है वहाँ मंगल आरती के बाद बैठे हैं, जप कर रहे हैं, रजिस्टर पेन है,
पेशाब कोई गया तो लिख के जाएगा, अभी इतना बज के इतना मिनट पेशाब आएगा, फिर इतना बज के इतना मिनट में वापस आया। अब वो ऑफिस में जाता है उसको 10 बजे, बोलता है ये 15 मिनट पेशाब करने में तुम लगाया। कितना स्ट्रिक्ट। हमारे बराबर 5-6 आदमी, केवल 5 आदमी भगत वो मंदिर बनाए हैं, केवल 5 लोग। जैसे हमारे 5 साथी हैं कि नहीं चुने, ये बन रहा है, होते 5 आदमी। रूल को पालन करना बहुत जरूरी है, नियम को पालन करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो यहाँ स्मृति का अर्थ है स्मरण शक्ति है, और स्वाप का अर्थ है निद्रा है। बुद्धि को क्रियाशील रखने के लिए निद्रा आवश्यक है। यदि निद्रा न हो तो मस्तिष्क ठीक से कार्य नहीं कर सकता। इसलिए हमारे गुरु महाराज मस्तिष्क को बहुत सोते कम थे, हैं बहुत सरसों तेल में वृंदावन में खास करके घुमत के बगल में धूप में बढ़ जाते थे। जनवरी महीने में बहुत घंटों तक मालिश सिर को ही कराते थे, एक कंधे से लेकर के सिर तो। हरीश्वरी प्रभु, हरीश्वरी प्रभु बहुत सेवा कर। यदि निद्रा न हो तो मस्तिष्क ठीक से कार्य नहीं कर सकता। तो भगवद गीता में यह विशेष रूप से उल्लेख हुआ है कि जो लोग भोजन, नींद तथा शरीर की अन्य आवश्यकताओं को समुचित मात्रा में नियमित कर लेते हैं वे योग क्रिया में अत्यंत सफल होते हैं। ये बुद्धि के विश्लेषणात्मक अध्ययन के कुछ पक्ष हैं, जिसका वर्णन पतंजलि योग पद्धति तथा कपिल देव की सांख्य दर्शन में श्रीमद् भागवत में हुआ है। सब है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम